जय माता की दोस्तों। एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का मैं सरिता सक्सेना बहुत स्वागत करती हूँ। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और खुशहाली लेकर आपके घर में आए, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को शारदीय नवरात्र 2021 कब से प्रारंभ हो रहे हैं और इनकी पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना किस मुहूर्त में की जाएगी और साथ ही कलश स्थापना किस प्रकार की जाती है, इसकी विधि की भी जानकारी दूंगी। प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार माँ दुर्गा को शिव शक्ति की देवी के रूप में मानते हुए इनके विभिन्न स्वरूपों के पूजन अर्चन और स्तवन का विधान बताया गया है। हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की आराधना के लिए नवरात्र का आयोजन किया जाता है। नवरात्र बहुत ही खुशहाली लेकर आते हैं। माँ दुर्गा का आगमन सभी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पहला नवरात्र प्रारंभ होगा और 14 अक्टूबर 2021 को नौमी तिथि मानी जाएगी। इस साल चतुर्थी तिथि का क्षय होने के कारण 8 व्रत ही माने जाएंगे। शारदीय नवरात्र 8 दिन के ही पड़ रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि घट स्थापना और पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। घट स्थापना मुहूर्त और पूजा के समय के लिए हम प्रतिपदा तिथि में 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से 7:07 तक का समय उचित माना गया है। यह समय कुछ कम है, इस कारण से एक और भी मुहूर्त है जो कि थोड़ा लंबा है। उस समय में पूरी पूजा विधि विधान से की जा सकती है। यह मुहूर्त 9:33 से प्रारंभ होकर 11:31 तक रहेगा। इसके अलावा यदि आप अभिजीत मुहूर्त में यदि घट स्थापना और पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए अभिजीत मुहूर्त 11 बजकर सुबह 12:33 तक दोपहर तक रहने वाला है। यह मुहूर्त वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि हम कोई शुभ कार्य कर रहे हैं और हमें कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो हम अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम कर सकते हैं। तो यह मुहूर्त बहुत ही शुभ है और यदि हम इसमें घट स्थापना और पूजा करते हैं तो यह समय हमारे लिए बहुत ही शुभकारी लाभकारी होगा। इस बार माता रानी डोली में सवार होकर हमारे घर में आगमन कर रही हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, देरी हो रही है, उन कन्याओं के लिए और खासकर विवाहित महिलाओं के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। पूरे नवरात्र भर यदि हम पूजन अर्चन माँ का करते हैं, व्रत रखते हैं विधि विधान से, तो यह व्रत हमारे लिए बहुत ही शुभकारी होने वाले हैं। जिन कन्याओं की शादी में देरी हो रही है, यदि वह मनोकामना के साथ इन व्रतों को करती हैं तो उनके विवाह की देरी हटेगी और उनके विवाह का समय नज़दीक आएगा। यह बहुत ही मंगलकारी समय है। अब मैं बताऊंगी आपको घट स्थापना हम किस प्रकार करेंगे। घट स्थापना या कलश स्थापना जिसको बोलते हैं, किस प्रकार करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो भी पूजा करते हैं माँ की, तो उसके लिए पूर्व और उत्तर का कोना यदि आपने चुना है तो ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस स्थान पर ही भगवान का वास होता है। यदि ऐसी सुविधा आपको नहीं मिल पा रही है आपके घर में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पूर्व दिशा ही ले लें। उस दिशा में माँ की चौकी लगाएं, उस जगह को साफ सुथरा कर लें, गंगा जल से साफ करें छिड़क कर, और लाल रंग की चौकी लकड़ी की ले लें। उस पर एक लाल रंग की अच्छी सी चुनरी माँ की बिछाएं और आप जो भी प्रतिमा लाए हैं, जो भी आप तस्वीर या जिस पे भी आपको पूजा करनी है,
उसको उस चौकी पर सजाएंगे। अब हम घट स्थापना के लिए एक किसी भी तरह का कलश ले सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा है, आपकी सामर्थ्य है। चाहे आप चांदी का कलश लें, आप तांबे का ले सकते हैं, स्टील का भी हो सकता है। इसके साथ ही आप मिट्टी का भी यदि कलश लेते हैं तब भी ये बहुत ही शुभ रहेगा। इसमें हम गंगा जल थोड़ा सा डालेंगे और इसको जो कलश का गला होता है, गर्दन, वहां तक हम इसको भरेंगे जल से। इसमें हमें डालना क्या क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक लौंग का जोड़ा डालेंगे, एक हल्दी की गांठ आप ले लीजिए, उसमें डालिए, एक सिक्का इसमें डालना है, थोड़े से अक्षत, लाल फूल, रोली, ये सभी चीजें हमें इसमें डालनी है जल के अंदर। और इस पर कभी भी हमें इसे कोरा नहीं रखना है। इस पे हम लाल रंग की रोली से स्वास्तिक बनाएंगे कलश पे, और कलश की जो जहां तक हमने पानी भरा है गले तक, वहां पे कलावा भी बाहर से लपेटेंगे। 5 या 7 बार आप कलावा लपेट सकते हैं। दूर्वा घास भी ले लीजिए थोड़ी सी, और इस जल में हमें दूर्वा भी डालनी है। एक सुपारी का जोड़ा भी इसमें हम डालेंगे। अब हमारी सामग्री पूर्ण हो चुकी है। अब हम आम के पत्ते यदि नहीं मिल रहे हैं तो आप अशोक के भी ले सकते हैं। 5 या 7 पत्ते चारों तरफ कलश के मुख पर हम लगाएंगे। और फिर इस पर नारियल किस प्रकार रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। एक सूखा नारियल नहीं लेना है, हमें नारियल पानी वाला, जटा वाला लेना है। इसके ऊपर लाल रंग की चुनरी लपेटेंगे, और कलावा या मौली यदि आपके पास है तो वो भी आप ऊपर से लपेट सकते हैं। एक स्वास्तिक बनाइए और अक्षत रोली से पूजा करके कलश के ऊपर नारियल रखना है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि नारियल को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना है। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और आप नारियल को देखें, इस तरह से पूजा में नारियल कलश के ऊपर स्थापित करें। कलश हमेशा माता रानी के दाहिनी तरफ रखेंगे। ये तो हमारी कलश स्थापना हुई। और जब भी कलश स्थापित करें तो कलश के नीचे किसी भी अनाज की ढेरी अवश्य लगाएं। चाहे गेहूं ले लें, जौ ले लें, या चावल की ढेरी के ऊपर कलश स्थापित करना है। कलश कभी भी खाली स्थापित नहीं करेंगे। चाहे तो आप चौक बना सकते हैं, चौक के ऊपर अक्षत या कोई भी अनाज की ढेरी लेकर उसके ऊपर से कलश स्थापित करें, माता रानी के दाहिनी तरफ। अब बात करते हैं, हम जौ रोपते हैं। जौ जो भी रोपे जाते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जौ बोने के बाद हम उसको पूरे 8 दिन 9 दिन पूजा जब भी करते हैं, सींचते रहते हैं, तो जितना जौ बढ़ता है उतनी समृद्धि, खुशहाली हमारे घर में आती है। जितना अच्छा जौ उगता है उतना अच्छा ही हमारे लिए माना जाता है। अब हम बताते हैं कि ये भी हमें माता रानी के दाहिनी तरफ ही रखना है। आप चौकी के नीचे एक ढेरी बनाएं अनाज की, और उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन में थोड़ी मिट्टी डालकर पानी डालें और उस मिट्टी में जौ रोप दें, जौ डाल दें, और धीरे धीरे थोड़े दिन में ये इनके पौधे ऊपर आने लगते हैं। तब आपको पता चलने लगेगा कि जौ उग रहे हैं। और जब आखिरी दिन हम पूजा करते हैं, कन्या खिलाते हैं, जब उसके बाद हम जब सारा पूजा का सामान हटाते हैं, जब विसर्जन की बारी आती है, तो इन जौ के जो पत्ते ऊपर अंकुरित हो रहे हैं, इनको कभी भी हम फेंकेंगे नहीं। या तो हम विसर्जित कर दें, और सबसे अच्छा रहेगा कि इनको हम अपनी तिजोरी में रखें लाल कपड़े में बांधकर। तो ये बहुत ही हमारे लिए माता रानी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस कारण इनको हमें तिजोरी में रखना बहुत शुभ माना जाता है। और जो भी हमने सामान कलश में डाला है उसको भी आपको कहीं विसर्जित नहीं करना है। आप उसमें से वो सिक्का जो हमने जल में डाला है उसको निकालकर अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रखें। और इसमें हल्दी, सुपारी, लौंग
अक्षत, जो भी हमने अन्य सामान डाला था, जो भी सामग्री डाली थी, उस सामग्री को निकालकर आप अपने घर की जो भी पेड़ पौधे हैं या कोई गमला है उसकी मिट्टी में दबाकर रख दें, तो ये आपके घर की खुशहाली के लिए बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। कभी भी इसको इधर उधर ना डालें और इसको अपने घर में ही रखें तो बहुत शुभ है। और इसका जो जल होता है कलश का, पूरे घर में छिड़क दें, और जो जल बचे तो तुलसी में या सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है यदि हम ऐसा करते हैं। हमारे घर का यदि वास्तु खराब है तो वो वास्तु में भी शुद्धता ला देता है ये जल, क्योंकि इस जल में सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है। ये कलश स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है और विधि विधान से हम कलश स्थापित करते हैं। और जब हम पूजा पूरी कर चुके होते हैं तो इस जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस जल को पूरे घर में छिड़क दें, वातावरण बहुत शुद्ध होता है और निगेटिव एनर्जी चली जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये अच्छी लगी हो जानकारी तो कृपया औरों को भी शेयर करिए। माता रानी सभी के घर में खुशहाली लेकर आए, ये मेरी मनोकामना है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके सभी के लिए लाभ दें और पुण्य कमाएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में अच्छी कोई नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।